पाकिस्तान में अस्थिरता को लेकर हम अक्सर खबरें देखते, पढ़ते और सुनते रहते हैं, लेकिन हाल ही में पाकिस्तान में एक धमाका हुआ है कराची विश्वविद्यालय में कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के पास, जिसकी गूंज कम से कम भारत और दुनिया के तमाम देशों में तो सुनाई दे रही है, लेकिन चीन के कानों में ज्यादा ही गूंज रही होगी, क्योंकि चीन को इससे बड़ा नुकसान हुआ है। और इसी मुद्दे पर क्या है ये पूरा मामला, किसने किया है ये बॉम्बिंग, सुसाइड बॉम्बिंग, और कौन लोग थे टारगेट पर, क्या था इस बॉम्बिंग का मकसद, इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया.com पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और इस विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ आमंत्रित हैं आज मेजर अमित बंसल, जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहला सवाल यही है कि BLA क्या है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी क्या है जिसने ये हमला किया है, और इस BLA आर्मी का एजेंडा क्या है पूरा पाकिस्तान में जो वो काम कर रहे हैं? देवेंद्र जी, बलोच लिबरेशन आर्मी एक नया संगठन नहीं है, ये काफी पुराना संगठन है, कई देशों को पुराना संगठन है जी। और इसकी स्थापना की थी एक पॉलिटिकल लीडर थे बलूचिस्तान के, जिनका नाम था खैर बख्श मरी जी। अब खैर बख्श मरी साहब ने इस संगठन की स्थापना की। शुरू में वो चाहते थे कि पीसफुल तरीकों से बलोच लोगों की आवाज इस्लामाबाद में बैठे हुए हुक्मरानों तक पहुंचाई जाए जी, पर वो सफल नहीं हुआ। तो उनको लगा कि हाँ, अगर पीसफुल तरीके से लोग आवाज नहीं सुन रहे हैं तो आवाज को शायद हथियारों के थ्रू पहुंचाया जाए। तो खैर बख्श मरी साहब ने एक संगठन बनाया, बलोच लिबरेशन आर्मी जी। शुरू में छोटा संगठन था, बट धीरे धीरे बढ़ता चला गया, लोग इसमें जुड़ते चले गए। कुछ बाकी दूसरे देशों के जो गुट थे उन्होंने भी उनको सपोर्ट किया, कुछ अफगान गुटों ने सपोर्ट किया, और अल्टीमेटली एक बड़ा ग्रुप आज की डेट में बन गया है। और पाकिस्तान के नाक में दम करने के लिए मुझे लगता है इससे बड़ा गुट नहीं है कोई इस समय पाकिस्तान में। नहीं, पाकिस्तान में और भी बड़े गुट हैं, इससे भी बड़े गुट हैं, लेकिन अगर आप बलूचिस्तान की बात करते हैं तो बलूचिस्तान में इसको मैं एक टेररिस्ट ग्रुप अपने मेरा निजी मानना है, एक निजी तौर पर, कि एक टेररिस्ट ग्रुप नहीं है जी। बलोच लिबरेशन आर्मी वो फ्रीडम फाइटर हैं जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं जी। मैं बताना चाहूंगा क्यों, क्योंकि आप अगर देखते हैं पाकिस्तान की सरकारों को पिछले 70-72 वर्षों में, तो लगातार पाकिस्तान की सल्तनत पर केवल पंजाबी या सिंधी शासन करते आए हैं। इसके अलावा कोई और प्रदेश से पाकिस्तान के लिए कोई शासक नहीं आया नहीं है। ये एक बड़ा विषय है, और इसी वजह से बंगाली जो थे, बांग्लादेश था, पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश के टूटने का भी कारण यही था बिल्कुल। और आज की डेट में बलूचिस्तान आर्मी जो है, BLA है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उसकी स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो 10,000 से ज्यादा लड़ाके हैं उनके पास। जी हाँ, 10,000 से ज्यादा लड़ाके हैं। और अगर आप देखिए, 2 प्रोविंस हैं पाकिस्तान के जो लगातार इग्नोर रहे हैं। एक प्रोविंस है फाटा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ओके, जो कि अफगानिस्तान के बॉर्डर से लगा हुआ है जी। और दूसरा प्रोविंस है बलूचिस्तान। आप देखिए, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज, माइंस वो बलूचिस्तान में है, लेकिन उसके बावजूद भी बलूचिस्तान को लगातार इग्नोर किया गया। बलूचिस्तान में आज बेसिक मिनिमम ह्यूमैनिटेरियन फैसिलिटीज भी नहीं है जी, जिसकी वजह से आज पूरा बलूचिस्तान सफर कर रहा है। और जब आप किसी इलाके में इस तरह की फैसिलिटीज नहीं देंगे, अपने खुद सिटीजन्स को सफर करके रखेंगे, तो वहां इस तरह के मूवमेंट नेचुरली जन्म लेंगे। और अगर आप उनको बार बार सप्रेस करेंगे तो वो एक इतना बड़ा मूवमेंट बन जाएंगे कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। और यही आज BLA के साथ हुआ है जी। तो ये तो रही बात BLA के एजेंडे की, जो कि पाकिस्तान में चल रहा है, और BLA के साथ एक नाम जुड़कर आजकल आ रहा है जब से ये हमला हुआ है 26 अप्रैल को, मजीद ब्रिगेड। मजीद ब्रिगेड क्या है और इसका मकसद क्या है? इस ब्रिगेड में किस तरह के लोगों को रिक्रूट किया जाता है और इनका काम क्या होता है बेसिक? देखिए, मजीद ब्रिगेड बलोच लिबरेशन आर्मी का एक वो ग्रुप है जिसमें केवल सुसाइड वॉरियर्स, आत्मघाती हमलावर होते हैं, ओके। और इसका नाम इन्होंने रखा, एक अब्दुल मजीद थे, जिन्होंने एक बलोच व्यक्ति था, बलोच सिपाही था जी, जो कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो की सुरक्षा में तैनात था जी। उसने जुल्फिकार अली भुट्टो की हत्या करने की कोशिश की और वो मारा गया, तो उसने अपने आप को सेक्रीफाइस किया, और इसी के नाम पर उन्होंने मजीद ब्रिगेड का नाम रखा। शुरू में पिछले 10-12 सालों से ये मजीद ब्रिगेड काफी प्रोमिनेंस में आई है। सबसे पहला अटैक इन्होंने 2011 में किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग जी। तो 2011 में इन्होंने एक क्वेटा में एक एक्स मिनिस्टर के घर पर हमला किया था, आत्मघाती हमला जी। और उसके बाद से लगभग 10-12 आत्मघाती हमले कर चुके हैं।
और इनका मकसद यही है कि इसमें सुसाइड बॉम्बर को रिक्रूट करना है, उनको ट्रेनिंग देना है और उनको अपने मिशन के लिए इस्तेमाल करना है। जो भी BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का एजेंडा है, उस एजेंडे के लिए इस्तेमाल करना है। तो क्या इस्लाम में सुसाइड बॉम्बर जायज़ हैं? अगला सवाल अगर हम आपसे ये करें तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इस्लाम में सुसाइड बॉम्बिंग जायज़ है या नहीं जायज़ है, इसका आंसर तो कोई इस्लामिक स्कॉलर करेगा, देगा, दे सकता है जी। पर अगर मैं बात करूं रिलीजियस फैक्टर्स की जी, तो जब तक नेचुरल आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में इस्लामिक बॉम्बिंग कॉमनली नहीं थी, लेकिन जब पैलेस्टाइन में कुछ इस्लामिक बॉम्बर ने अपने आप को उड़ाना शुरू किया और सेल्फ सेक्रीफाइस करने के इस तरह के काम शुरू किए, तो उनको जो सऊदी अरब में बैठे हुए इस्लामिक स्कॉलर्स थे, उन्होंने बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया। उन्होंने फतवे जारी किए कि हाँ, इस तरह की चीज होनी चाहिए, इस तरह की चीज नहीं होनी। उन्होंने बहुत एक्टिवली इनके सपोर्ट में इनको ग्लोरीफाई किया। तो कहीं ना कहीं रिलीजन का सपोर्ट इस चीज को बहुत ज्यादा है। ओके, तो अगर इस तरह से अगर हम देखें दुनिया में या फिर भारत और एडजॉइनिंग जो कंट्रीज हैं उनमें अगर इस चीज़ को प्रमोट किया जाएगा तो कहीं ना कहीं समाज के लिए, चाहे वो किसी भी देश का समाज हो, उसके लिए खतरा है। मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा देवेंद्र जी, ये जो आप स्पेशली पाकिस्तान की बात करते हैं जी, या इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं जी, यहाँ पर जो इस्लाम की टीचिंग्स हैं क्वाइट ट्विस्टेड जी। जो एक मदरसे में या ये जो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो मौलाना पढ़ाते हैं जी, वो लोग आंख बंद करके पढ़ते हैं डिस्पाइट ऑफ रियलाइजिंग कि वो सही पढ़ा रहे हैं कि गलत। और यही कारण है कि आज आप जितना भी इंडोक्ट्रिनेशन देखते हैं, टेरर फैक्ट्रीज देखते हैं, वो सारी की सारी टेरर फैक्ट्रीज पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, अफगानिस्तान में लोकेटेड है जी, क्योंकि वहां पर इस तरह का इंडोक्ट्रिनेशन बहुत ज्यादा होता है और वहां पर कोई क्रॉस चेक नहीं है, कोई उस पर देखने वाला नहीं है कि जो पढ़ाया जा रहा है, किस पीढ़ी को क्या सिखाया जा रहा है, वो देखने और उसको रोकने वाला कोई नहीं है फिलहाल। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है और उसके सपोर्ट के जो लोग हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ है या उनकी जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं और पाकिस्तान चीन के संबंधों को, पाकिस्तान चीन कॉरिडोर को कितना डेंट कर सकते हैं वो। ये एक बहुत बड़ा मेन एजेंडा है बलूच लिबरेशन आर्मी का जी, और बलोच लोगों का भी। वो कहते हैं कि जहां चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक बहुत बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान के अंदर है, तो बलूचिस्तान के लोगों को आपको उसका फायदा पहुंचाना चाहिए। पर हो क्या रहा है, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर लोकेटेड है बलूचिस्तान में, उसका फायदा कौन ले रहा है? पंजाब के लोग, पंजाब के पॉलिटिशियंस, पंजाब के इंडस्ट्रियलिस्ट, मध्य पाकिस्तान का। बलूचिस्तान के लोगों को आज पीने का पानी भी नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। ग्वादर पोर्ट का जब बनाने का प्लान हुआ, ग्वादर बलूचिस्तान में है, तो चाइना ने कहा कि भाई हम यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी लगाएंगे, हम यहाँ पर बहुत सारे लोकल्स के लिए फैसिलिटी लगाएंगे और उसके लिए हम आपसे जमीन लेंगे। जमीनें लोगों की ले ली गई, कंपनसेशन दिया नहीं गया, लोगों को बेघर कर दिया गया। जो ग्वादर के मछुआरे थे उनको ग्वादर के इलाके में फिशिंग करने से मना कर दिया गया, उनको एक दूसरे इलाके में भेज दिया गया और जो फैसिलिटीज चाइनीज गवर्नमेंट ने प्रॉमिस की थी वो लगाई नहीं। और एज ए रिजल्ट आज ग्वादर के लोगों को पीने का साफ पानी भी अवेलेबल नहीं है। तो एक छोटा सा एग्जांपल है। इस प्रकार से बलूचिस्तान के बाकी सारे इलाकों में भी है, लोगों से जमीनें ले ली गई हैं, लोगों की जमीनों पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिए गए हैं, लोगों की जमीनों पर रोड कर दी गई है, बना दी गई है, लेकिन उन लोगों को ना तो कंपनसेशन मिला और अगर उन्होंने विरोध किया तो पाकिस्तानी सेना ने उनको या तो मार दिया, गायब कर दिया, उनको सप्रेस करने की कोशिश करके और कई सेवरल थाउजेंड्स, कई हजार हत्याएं हुई हैं इस तरह की। कुल मिला के कहने का अर्थ यह है कि नेटिव लोगों का जो संसाधन था अपने आसपास का, उस पर हक कोई और जमा रहा है और उसकी सुविधा नेटिव लोगों को, जो स्थानीय लोग हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। अगला सवाल अगर हम पूछें तो लोकल सपोर्ट कितना है BLA को, और BLA को ट्रेनिंग और हथियार समेत जो समर्थन है, किस दम पर BLA 10,000 लड़ाकों को लेकर ISI, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की पुलिस और पाकिस्तान की राजनीति से लड़ रहा है? देवेंद्र जी, ये जो लोकल जनता की जहां तक सपोर्ट की बात है जी, BLA के लोग जो हैं वो लोकल फाइटर्स हैं और उनको अपनी लोकल जनता का बहुत ज्यादा सपोर्ट है। ओके, और उसी के बल पर वो लड़ रहे हैं जी। सबसे बड़ी बात लोकल सपोर्ट की आती है जी। अब बात आती है हथियार, ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक्स की। तो इसके लिए मैं आपको फिर से उस पास में जाऊंगा कि जब खैरबख्श मरी इसका लीड कर रहे थे, तो खैरबख्श मरी को पाकिस्तान ने देश निकाला दे दिया था या क्या किया था, बट वो एक कई दशकों तक वो अफगानिस्तान में रहे जी। और अफगानिस्तान में रहते रहते वो अफगान मुजाहिदीनों के साथ मिलकर के रशियन फौजों से भी लड़े, उसके बाद तालिबान से भी लड़े। तो एक उन्होंने एक अच्छा तालमेल अफगान मुजाहिदीन के साथ कायम किया जी। और यही कारण है कि जो बलूच लिबरेशन आर्मी का हेडक्वार्टर है जी, मुख्यालय है, वो कंधार में। ओके, जो कि अफगानिस्तान में है, ठीक है। तो बलूच लिबरेशन आर्मी को अफगान लड़ाकों से बहुत ज्यादा मदद मिलती है।
क्योंकि वो आइडियोलॉजिकली एक दूसरे को अपने आप से जुड़ा पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यही कारण है उनको हथियार, गोला बारूद की और बाकी मदद वो सब अफगान मुजाहिदीनों से मिलती है। और जब धीरे धीरे आप देखते हैं, जहां तक फंडिंग की बात आती है, तो फंडिंग ये लोग कलेक्ट करते हैं अपने आपस में बलोच लोगों से। तो जो बलोच गांव हैं उनसे थोड़ा बहुत टैक्स कलेक्शन करते हैं। बलोच जो विदेशों में रहने वाले बलोच हैं, यूरोप में एक बहुत बड़ी बलोच कम्युनिटी है, अमेरिका में एक बहुत बड़ी बलोच कम्युनिटी है, वो लोग क्राउड फंडिंग के थ्रू पैसा इकट्ठा करके इनको भेजते हैं, जिससे लोग अपने मिशन को पूरा करते हैं। ट्रेनिंग देने के लिए इनके पास अफगान मुजाहिदीन अवेलेबल हैं, तो उससे लेकर के लोग, और इसलिए इनके पास जो सुसाइड बॉम्बिंग का ट्रेंड है या फिदाइन अटैक का ट्रेंड है, इसमें आपको डिट्टो ये वही ट्रेंड नजर आता है जो कि आपको तालिबान में या अफगान मुजाहिदीनों के अंदर सुसाइड बॉम्बिंग का ट्रेंड था। सेम ट्रेंड और सेम तरीका और सेम मोडस ऑपरेंडी आपको बीएलए में भी नजर आती है। शारी बलूच सुसाइड बॉम्बिंग की बात आपने की कि सेम ट्रेंड नजर आता है, उस पर हम बात करेंगे क्योंकि एक महिला ने सुसाइड बॉम्बर के तौर पर इस मिशन को अंजाम दिया है। लेकिन एक सवाल मेरा यह है कि जब पाकिस्तान में इस तरह की स्थिति बनी हुई है, पाकिस्तान बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को लेकर कितना थ्रेट महसूस करती है, और पाकिस्तान चीन कॉरिडोर की बात जैसा कि हमने जिक्र किया, उसके लिए कितनी चुनौती वो खुद एसेस करती है, असेसमेंट क्या है उसका? देवेंद्र जी, अगर कोई सबसे बड़ा खतरा है पाकिस्तान चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर को जी, तो वो खुद पाकिस्तान है। ओके। पाकिस्तान बलोच जो लोग लड़ रहे हैं जी, वो केवल अपना हक चाहते हैं। अगर पाकिस्तान उनका हक देने के लिए तैयार हो, बलोच लिबरेशन आर्मी के लोगों से बात करे जी, उनको मुख्य धारा में लाए और चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रोजेक्टों में उनको हिस्सा दे, उनके लोगों को रिक्रूट करे, उनको कंपनसेशन दे, तो शायद आज जो हालतें हो रही है वो हालात नहीं होते। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया और अभी भी वो मानने को तैयार नहीं। अभी भी उसने लगातार, आप रोज देखिए, रोज कहीं ना कहीं बलोच लोगों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट के ऊपर वो गोलियां चला देते हैं, लोगों को मार देते हैं। फोर्स्ड डिसअपियरेंस जो पाकिस्तान की ऐसे कर रही है बलूचिस्तान में, फोर्स 10,000 से ज्यादा लोग आज की डेट में फोर्सली डिसअपियर्ड हैं, जिनको पाकिस्तानी ऐसे ही उठा करके ले गए और उनका आज तक कुछ पता नहीं चला। तो ये तो रही बात पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन जैसा कि मैंने सवाल जो पूछा आपसे कि पाकिस्तान, इसका मतलब ये है कि जब पाकिस्तान और चीन कॉरिडोर शुरू हुआ था उसके बाद से अब तक बलूचिस्तान, आपने कहा कि सबसे बड़ा खतरा है उसके लिए, लेकिन पाकिस्तान क्या उसको एसेस नहीं कर पा रहा है कि कैसे हम बात करने की बात तो तब आती है जब वो उस बात को मान ले कि बलूचिस्तान वाकई में इस प्रोजेक्ट के लिए खतरा है। देखिए, पाकिस्तान उसी लीग पर चल रहा है जिस लीग पर वो पिछले 70 सालों से चलते आ रहे हैं जी। उनको लगता है कि अगर कोई खतरा है तो उसको फोर्सफुली सप्रेस किया जाए। ओके। जैसा कि उन्होंने, अब आप इस बात को देखिए, जब सोवियत अफगान वॉर के बाद शरणार्थी पाकिस्तान में आ रहे थे जी, और उनके बीच में कुछ मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तो पाकिस्तान की सेना ने उनको फोर्सफुली दबाया। उस फोर्सफुली दबाने की वजह से क्या पैदा हुआ? तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि आज पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सरदर्द है। इसी प्रकार से बलोच लोगों ने पहले पीसफुली अपनी वॉइस उठाई जी, उसको पाकिस्तान ने दबाया जबरदस्ती, तो क्या पैदा हुआ? बलोच लिबरेशन आर्मी जी। अब पाकिस्तान को लगता है कि फोर्सफुली इस मूवमेंट को फिर आगे भी सप्रेस कर पाएंगे, लेकिन वो इस बात को एहसास नहीं कर पा रहे हैं कि शायद बलोच लिबरेशन आर्मी उनके चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकती है। बिल्कुल। बात करते हैं, अगर हम भारत की तुलना करें, भारत में भी कुछ ऐसे विद्रोही संगठन हुए हैं पूर्वोत्तर राज्यों में, लेकिन भारत और पाकिस्तान की राजनीति में यही फर्क है कि भारत के लोग, भारत के नेता बात करते हैं और मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करते हैं, और यही हुआ पूर्वोत्तर राज्यों में, जिस वजह से आज जो अशांति थी पूर्वोत्तर क्षेत्रों में तमाम जगहों को लेकर सेपरेट करने के लिए, वो अब शांत है। अगला सवाल और आखिरी सवाल यही है कि जिस शारी बलोच के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिन्होंने सुसाइड बॉम्बर के तौर पर अपने आप को इस्तेमाल किया, अपने आप को उड़ा दिया, उस महिला के बारे में क्या है? वो कहा यह जा रहा है कि बहुत पढ़ी लिखी और बहुत अच्छे घर की महिला थी, और ऐसी कौन सी भावना रही होगी जिस वजह से उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया? देखिए, शारी बलोच एक बहुत ही वेल एजुकेटेड महिला थी जी, मास्टर ऑफ साइंस इन जूलॉजी, एमएड मास्टर ऑफ एजुकेशन एंड एमफिल। ओके, ये अपने आप में बहुत बड़ी डिग्री मानी जाती हैं। एक डॉक्टर की वाइफ थी, उनके 2 बच्चे थे जी। तो किस कारण से वो एक सुसाइड बॉम्बर बनी, ये कारण मैं तो नहीं कह सकता, मैं इसके ऊपर अनुमान लगा सकता हूँ कि एक महिला के सुसाइड बॉम्बर बनने के कई कारण होते हैं। हो सकता है उनको या उनके परिवार को या उनके किसी नजदीकी व्यक्ति को पाकिस्तानी सेना का हरेसमेंट झेलना पड़ा हो जी, एक कारण हो सकता है। रिलीजियस कारण भी हैं, क्योंकि जैसे पाकिस्तान में हम देखते हैं काफ़ी सारे मदरसे हैं, काफ़ी सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स हैं जो महिलाओं को रिलीजियसली इंडोक्ट्राइन करते हैं, तो कहीं ना कहीं से शायद इंडोक्ट्राइनेशन गया हो जी। तीसरी बात ये हो सकती है, एक भावना होती है एक महिला के अंदर कि भी शी हैज टू प्रूव हरसेल्फ। पाकिस्तान के अंदर एक पैट्रियार्चल सोसाइटी है,
महिलाओं को कहीं कोई अधिकार नहीं। पाकिस्तान में क्या, रेस्ट ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड में महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है, उनको पैर की जूती समझा जाता है। तो अगर ऐसे में अगर किसी महिला को मौका मिलता है टू प्रूव हरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ ए मेल वर्ल्ड, तो वो शायद ऐसा कदम उठाएगी। तो ऐसे कई सारे केस हुए हैं, कुछ हमने कई एनालाइज किए, कुछ प्रीवियस सुसाइड बॉम्बिंग्स जहां पर महिला के प्रोफाइल को एनालाइज करके पता लगा कि उसने ऐसा कदम इसलिए उठाया क्योंकि वो अपने आप को प्रूव करना चाहती थी जी। तो ये कई सारे कारण हैं। हो सकता है उनको ह्यूमिलेशन कहीं झेलना पड़ा हो सकता है उनके परिवार को कहीं कोई ह्यूमिलेशन झेलना पड़ा हो, या उनके परिवार को कोई हानि हुई हो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के एक्शंस के चलते जी। या हो सकता है कोई इंडोक्ट्रिनेशन। तो मल्टीपल कारण है, जिसमें से एक दो या सारे कारण हो सकते हैं, पर असली कारण जो था ये तो बाद में पता लगेगा, या फिर हो सकता है पता भी न चले, शारी बलोच अपने साथ इस रहस्य को लेकर के चली गई जी। बट हाँ, ये ट्रेंड बहुत खतरे वाला है, क्योंकि एक फीमेल सुसाइड बॉम्बर एक मेल सुसाइड बॉम्बर से कई गुना ज्यादा खतरनाक है। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि आप देखते हैं कहीं भी दुनिया के किसी भी देश में इतनी महिला पुलिस नहीं है कि आप किसी फीमेल को फ्रिस्क कर सकें। बिल्कुल, पहली बात। सस्पेक्ट कम होती है, और सस्पेक्ट अगर हुई तो उनको आप इंटरोगेट करना या जो प्रोसेस है सिक्योरिटी एजेंसी के लिए वो थोड़ा सा टफ होता है। इस वजह से बात यह है कि चूंकि इस्लामिक वर्ल्ड में महिलाएं पहनती हैं बड़ा बुर्का जी, और उस बुरखे के अंदर एक सुसाइड जैकेट को या एक बॉम्ब को या एक इवन बड़े हथियार को लेकर के जाना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। और ऐसा हमने देखा है, कश्मीर में मैं रहा हूं और वहां पर कई ऐसे घटनाएं हुई हैं जहां पर महिलाएं बुरकों के अंदर AK-47 या इवन बड़े बड़े हथियार छुपा करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती रही हैं जी। तो ये उनको एक सपोर्ट देता है जी। और तीसरी एक सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मुस्लिम महिला है तो एक रिलीजन की वजह से ही देयर इज अ टैबू कि आप मुस्लिम महिला को फ्रिस्क नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो उनके लिए बहुत आसान हो जाता है कहीं भी मूव करना, कहीं भी ट्रेवल करना, कहीं भी स्नीक इन करना। और इसलिए आज तक जितने भी विमेन सुसाइड बॉम्बिंग हुई हैं उसमें लगभग 100% सक्सेस उन लोगों को मिली है। ओके, तो ये बहुत बड़ा खतरा है, और नॉट ओनली फॉर इंडिया, आप पूरे देश के लिए, पूरे विदेश के लिए, सारे विश्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है। विश्व के लिए बड़ा खतरा है, और इसको देखना पड़ेगा बहुत सीरियसली हम लोग। बिल्कुल। और एक आखिरी सवाल ये कि बलूच लिबरेशन आर्मी का जो तैयारी होती है किसी भी मिशन को अंजाम देने के लिए, इस तैयारी से जो हाल में हमला हुआ इसी से देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने एक बैकअप प्लान भी तैयार किया हुआ था कि अगर ये फेल हो जाती हैं तो दूसरा सुसाइड बॉम्बर वहां पर अपना काम करेगा। जी हाँ, वो देखा मैंने, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें 2 महिलाएं बुरके में नजर आ रही हैं, जिसमें से एक महिला ने आकर के ब्लास्ट किया। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद वो दूसरी महिला एक बैकअप बॉम्बर थी। ये पुष्ट खबर नहीं है, हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है, हो सकता है कि इस तरह का बैकअप बॉम्बर थी। तो ये भी एक अपने आप में, क्योंकि देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन हमला करना चाहती है तो ये चाहती है कि मेरा हमला फुल प्रूफ सक्सेसफुल हो जी। क्योंकि अगर आपका एक बार हमला फेल हो गया तो आपका दुश्मन जो है वो सचेत हो जाएगा, बिल्कुल, और आपके लिए दूसरा हमला करने का मौका नहीं लगेगा। तो आमतौर पर इस तरह की आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशंस अपने एक बैकअप, सेकंड बैकअप, थर्ड बैकअप यूजुअली तैयार करके रखती हैं, ताकि एक एक्शन के फेल होने के हालात में वो दूसरे एक्शन को एग्जीक्यूट कर सके। तो अभी पुष्ट नहीं, लेकिन हाँ, जहां तक मुझे लग रहा है वीडियोस देख करके और जिस तरह से हाव भाव है दूसरी महिला के जी, वो लग रहा है कि जाहिर तौर पर वो कहीं बैकअप रही होंगी, बैकअप प्लान रहा होगा। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के अलावा और कहां पर इस तरह के विद्रोह की खबरें हैं या विद्रोह की संभावनाएं आपको नजर आ रही हैं? देखिए देवेंद्र जी, पाकिस्तान में जहां जहां उनकी सरकार ने अपनी जनता को इग्नोर किया है जी, वहां विद्रोह हुआ है। जिसमें बलूचिस्तान ले लीजिए आप जी, इग्नोर किया, विद्रोह हुआ। आप नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ले लीजिए, जो फाटा कहते हैं, जो फ्रंटियर एलिमेंट ट्राइबल एजेंसी, वहां पर उन्होंने बहुत बुरी तरह से लोगों को इग्नोर किया, मारा पीटा, लोगों के साथ में बहुत गलत व्यवहार किया। तो वहां पर आज इंसर्जेंसी है जी। इसके अलावा सिंध के कुछ इलाके हैं जहां पर इंसर्जेंसी है, क्योंकि जब नदियां आती हैं पाकिस्तान में तो इन्होंने सारे डैम बना करके सारा पानी पाकिस्तान के पंजाब में चला जाता है, जहां पर बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े आर्मी जनरल्स के फार्म्स हैं जी। और अल्टीमेटली जब तक पानी सिंध में आता है तो वो सूख चुका होता है नदी जी। सिंध नदी भी सूख चुकी होती है, बाकी सारी नदियां भी सूख चुकी होती हैं जी। तो इग्नोर किया गया। तो वहां पर भी छोटे छोटे मूवमेंट अलग अलग जगहों पर पैदा हो चुके हैं, जो जैसे हम कहते हैं मुआजिर कौमी मूवमेंट है, इस तरह की कुछ और भी फार्मर्स के मूवमेंट हैं, छोटे छोटे मूवमेंट हैं। बट अगर हम बड़े मूवमेंट की बात करें तो 2 बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सरदर्द हैं। एक है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जी, और एक है बलूच लिबरेशन आर्मी जी। तो पाकिस्तान को इन दोनों गुटों से, या जो भी इस तरह के विद्रोही संगठन या विद्रोही गुट किसी भी समुदाय से, किसी भी क्षेत्र से उठ रहे हैं, उनसे बात करनी चाहिए और उनके क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं तो एक और बंटवारा या एक और टुकड़ा पाकिस्तान का होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी।
सर, आप इस चर्चा में शामिल हुए और बहुत सारी जानकारियां दी, हमारे दर्शकों के लिए बहुत सारी चीज़ें शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने दर्शकों से भी अपील करेंगे कि आप हमसे इसी तरह से जुड़ते रहिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। और एक बार फिर से मैं कहूँगा कि अगर आपको इस मुद्दे के बारे में कोई चर्चा करनी है, कुछ सवाल पूछना है या आपकी कोई प्रतिक्रिया है, तो आप कमेंट बॉक्स में वीडियो में जाकर दे सकते हैं और मेजर अमित बंसल उसका खुद जवाब आपको देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप जुड़े रहिएगा India.com के साथ। धन्यवाद।